बीएलजी एजुकेशन यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। और आज का चैप्टर 11th बायोलॉजी चैप्टर नंबर 16 का रहने वाला है। और इस चैप्टर का पहला जो क्वेश्चन है वो आपको स्क्रीन पर दिखाया जा रहा है। देखिए इसको और आंसर देने का प्रयास कीजिए। ऐसे प्राणी जो नाइट्रोजन अपशिष्ट को मुख्य रूप से अमोनिया के रूप में उत्सर्जित करते हैं क्या कहलाते हैं? तो क्या कहलाते हैं? तो अमोनोटेलिक कहलाते हैं। अमोनिया का उत्सर्जन करने वाले जलीय प्राणी अमोनोटेलिक कहलाते हैं और यूरिया का यूरियोटेलिक और यूरिक का यूरिकोटेलिक कहलाते हैं। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर में यूरिया का निर्माण कहाँ होता है? तो कहाँ होता है भाई? तो सही जवाब रहेगा आपका यकृत। यकृत में ऑर्निथिन चक्र द्वारा अमोनिया को यूरिया में बदला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पक्षियों और सरीसृपों का मुख्य उत्सर्जी उत्पाद क्या होता है? तो क्या होता है? तो सीधी सी बात है, जब जीव को पानी की कम आवश्यकता होती है, हम कह सकते हैं कि पानी की जिस क्षेत्र के अंदर कमी रहती है उस एरिया के अंदर जो उत्सर्जी जो उत्पाद होता है वो यूरिक एसिड होता है। ऐसा देखने को मिलता है सरीसृपों में और पक्षियों के अंदर। तो जल की हानि को रोकने के लिए पक्षी और सरीसृप यूरिक अम्ल को पेस्ट के रूप में उत्सर्जित करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव वृक्क किडनी की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई क्या है? तो इसका सही जवाब रहेगा नेफ्रॉन, जिसको वर्काणु बोलते हैं। प्रत्येक वृक्क में लगभग 10 लाख नेफ्रॉन होते हैं जो मूत्र निर्माण का कार्य करते हैं। अगला क्वेश्चन है, ग्लोमेरुलस और बोमेन संपुट को सम्मिलित रूप से क्या कहा जाता है? तो क्या कहते हैं? तो मैलपिगी काय कहते हैं। ग्लोमेरुलस और बोमेन संपुट मिलकर के मैलपिगी काय या रिनल कार्पसल्स कहते हैं, रिनल कार्पसल बनाते हैं। हेनले का लूप वृक्क के किस भाग में स्थित होता है आपको बताना है। तो हेनले का लूप है वो कहाँ पर होता है? तो मैंने क्लास में बताया होगा कि जो किडनी होती है उसमें दो पार्ट होते हैं, एक तो वल्कुट होता है, एक मध्यांश होता है। और पेल्विस इससे तो आपने देखा होगा मूत्र वाहिनी जुड़ी होती है, कैलिक्स उसके अंदर फैली हुई स्ट्रक्चर्स होती हैं। और तो इसका सही जवाब रह जाएगा मेडुला। हेनले का लूप मध्यांश की गहराई में जाता है। एक स्वस्थ मनुष्य की गुच्छीय निस्यंदन दर GFR लगभग कितनी होती है? ये आपको बतानी है। तो ये कितनी होती है? तो 125 मिलीलीटर प्रति मिनट। स्वस्थ व्यक्ति में GFR 125 मिलीलीटर प्रति मिनट या 180 लीटर प्रतिदिन होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुच्छीय निस्यंदन के दौरान कौन सा पदार्थ बोमेन संपुट में नहीं छनता है? ये आपको बताना है। तो कौन सा नहीं छनता है? देखो अमीनो अम्ल है वो छन जाता है, यूरिया भी छन जाता है, प्लाज्मा प्रोटीन नहीं छनता, ग्लूकोज भी छन जाता है। तो प्लाज्मा प्रोटीन आकार में बड़े होने के कारण केशिकाओं की झिल्ली से नहीं छन पाते हैं भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समीप्त कुंडलित नलिका, जिसको समीप्त संवलित नलिका बोलते हैं, PCT, मुख्य रूप से किसके पुनः अवशोषण के लिए उत्तरदायी है? तो किसके? तो 70 से 80% वैद्युत अपघट्य और जल के लिए। PCT में लगभग सभी आवश्यक पोषक तत्व और 70 से 80% इलेक्ट्रोलाइट्स व जल पुनः अवशोषित होते हैं। हेनले के लूप की अवरोही भुजा किसके लिए पारगम्य होती है आपको बताना है। तो किसके लिए होती है? तो जल के लिए होती है भाई। अवरोही भुजा जल के लिए पारगम्य लेकिन इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए अपारगम्य होती है। अगला क्वेश्चन है, हेनले के लूप की आरोही भुजा की क्या विशेषता है? तो क्या विशेषता है? तो जल के लिए अपारगम्य और विद्युत अपघट्यों के लिए पारगम्य। आरोही भुजा जल को रोकती है लेकिन NaCl को बाहर निकलने देती है। ठीक है। एंटी डाययूरेटिक हार्मोन ADH या वेसोप्रेसिन का मुख्य कार्य क्या है?
तो क्या काम है? तो डीसीटी और संग्रह नलिका से जल का पुनः अवशोषण बढ़ाना। एडीएच जल के पुनः अवशोषण को बढ़ा करके मूत्र को गाढ़ा करता है और जल आने को रोकता है। रेनिन हार्मोन का स्राव कौन करता है? तो कौन करता है? तो जस्टा ग्लोमेरुलर कोशिकाएं, जे जी सेल्स। रक्तदाब कम होने पर वृक्क की जेजी कोशिकाएं रेनिन स्रावित करती हैं। रेनिन एक हार्मोन होता है, ध्यान रखें। रेनिन एंजियोटेंसिन क्रियाविधि में एंजियोटेंसिन सेकंड का कार्य क्या है? तो क्या काम करता है ये? तो ये करता है भाई वायिका संकीर्णक, वासोकॉन्स्ट्रिक्टर और एल्डोस्टेरोन का स्राव है वो बढ़ाना, ये इसका काम है। ठीक है, यह एक शक्तिशाली वायिका संकीर्णक है जो रक्त दाब बढ़ाता है और एल्डोस्टेरोन स्रावित करवाता है। एट्रियल नेट्रियूरेटिक कारक ANF का स्राव कहां से होता है? तो कहां से होता है? तो ये होता है हृदय के आलिंद से। रक्तदाब बढ़ने पर हृदय के आलिंद की भित्ति ANF स्रावित करती जो रक्तदाब कम करता है। मूत्र विसर्जन की प्रक्रिया को नियंत्रित करने वाला तंत्रिका तंत्र कौन सा है? तो कौन सा है? तो केंद्रीय तंत्रिका तंत्र ही करेगा इसको। मूत्राशय के खिंचाव के संकेत CNS तक जाते हैं जो ऐच्छिक और अनैच्छिक दोनों तरह से मूत्र विसर्जन का आदेश देता है। मानव मूत्र का हल्का पीला रंग किस वर्णक के कारण होता है? तो ये होता है यूरोक्रोम के कारण भाई। यूरोक्रोम वर्णक के कारण मूत्र का रंग हल्का पीला होता है। सामान्य मानव मूत्र की प्रकृति मतलब पीएच कैसी होती है? तो ये पीएच आपको बतानी है तो हल्की अम्लीय मतलब 6 के आसपास। औसतन मूत्र का पीएच लगभग 6 होता है जो हल्की अम्लीय बनाता है। पसीने के माध्यम से मुख्य रूप से क्या उत्सर्जित होता है ये आपको बताना है। तो ये जल, NaCl, यूरिया या लैक्टिक अम्ल की कुछ मात्रा। पसीना मुख्य रूप से शरीर को ठंडा रखने के लिए निकलता है लेकिन इसमें ये उत्सर्जित पदार्थ भी होते हैं। त्वचा में पाई जाने वाली सेबेशियस मतलब स्नेहिका ग्रंथियां क्या स्रावित करती हैं? तो ये क्या करती हैं? तो ये सीबम स्रावित करती हैं। देखो इसको कनेक्ट कर सकते हो, सीब तो इसमें भी सीब है तो ये कनेक्ट हो जाएगा। सीबम स्टेरोल, हाइड्रोकार्बन और मोम युक्त तेल ये पदार्थ है जो त्वचा की रक्षा करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रक्त में यूरिया की मात्रा अधिक हो जाने की स्थिति को क्या कहते हैं? तो क्या कहेंगे? तो यूरीमिया कहेंगे इसको। वृक्क के ठीक से काम न करने पर रक्त में यूरिया जमा हो जाता है जिसे यूरीमिया कहते हैं। हीमोडायलिसिस करते हैं वृक्क में डायलाइजिंग द्रव्य का संगठन किसके समान होता है? किसके समान होता है भाई? ये होता है रक्त प्लाज्मा के समान, लेकिन नाइट्रोजन अपशिष्ट रहित होता है। यह द्रव्य प्लाज्मा के समान होता ताकि अपशिष्ट सांद्रता प्रवणता के कारण रक्त से डायलाइजिंग द्रव्य में आ सके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वृक्क की पथरी सामान्यतः किसकी बनी होती है? ये आपको बताना है। तो ये किसकी बनी होती है? तो ऑक्जिलेट, कैल्शियम ऑक्जिलेट के क्रिस्टल लवण की बनी होती है। वृक्क में अघुलनशील लवणों के क्रिस्टल जमा हो जाते हैं जिन्हें हम क्या कहते हैं? पथरी कहते हैं। ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस क्या है? तो क्या है ये? वृक्क के गुच्छों का सूजन है। यह वृक्क के निस्पंदन इकाई में होने वाला सूजन है। वासा रेक्टा क्या है? तो यह है हेले के लूप के समानांतर चलने वाली यू आकार की केशिका। यह अपवाय धमनिका से बनती है और मूत्र को सांद्र करने की काउंटर करंट क्रियाविधि में मदद करती है। इसके साथ में इस चैप्टर के जितने भी क्वेश्चन थे जो इस वीडियो में सम्मिलित किए थे वो कंप्लीट होते हैं। अगले वीडियो में मिलेंगे नए क्वेश्चंस के साथ। धन्यवाद।